Hello students. Today I am going to discuss about soil erosion and conservation, that is chapter 6 of class 5th. So let's start. Soil. Soil is found in the uppermost layer of the earth. It is one of the most valuable natural resource. सॉइल कहाँ पे मिलती है? अर्थ की जो अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वहाँ पे हमें क्या मिलता है? सॉइल मिलती है। और ये क्या है? एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मीन्स वो रिसोर्स जो हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है, वो हमें नेचुरली मिलते हैं। Soil is a layer of small particles of broken rocks, organic matter and minerals along with some amount of water and air. Soil क्या होता है? Soil किसकी लेयर होती है, मतलब किस चीज़ से मिलके बनी होती है? उसमें क्या क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स, रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं उनकी होती है। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस, जिसमें क्या होता है? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स और प्लांट डेड हो जाते हैं उसके जो थोड़े बहुत पार्ट बच जाते हैं वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। और मिनरल्स अलॉन्ग विद द सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और सॉइल में। Soil also supports the growth of plants by holding their roots firmly. Soil क्या करती हैं? जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? बाय होल्डिंग देयर रूट्स। उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो स्ट्रेट खड़ा हो पाता है और एक ही जगह पे फिक्स रहता है। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। अब जो प्लांट जो वाटर और मिनरल्स कंज्यूम करते हैं वो कहाँ से पाते हैं? सॉइल से, जो कि रूट के थ्रू प्लांट में जाता है। दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड हेल्प टू रिमेन ऑक्सीजन लेवल इन द एयर। और ये प्लांट सॉइल की हेल्प से ग्रो करते हैं और वो आगे कैसे हेल्पफुल होते हैं? वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखते हैं। स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, रैबिट्स एंड अर्थवॉर्म्स लिव इन द सॉइल। और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, लाइक इंसेक्ट होते हैं, रैबिट होते हैं, स्नेक, अर्थवॉर्म और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं, वो सॉइल में रहते भी हैं। We all depend upon soil for our basic needs like food, clothes, medicines, water and shelter. हम सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, लिविंग बीइंग हैं, ये वो सारे सॉइल के ऊपर अपनी बेसिक नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं। अब सॉइल किस तरीके से हेल्पफुल है, वो किन चीज़ों से मिलके बनी है, ये तो पढ़ लिया। नेक्स्ट, सॉइल बनती कैसे? लेट अस डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स break down into tiny pieces due to repeated drying, heating and cooling by the sun. सॉइल कैसे बनती है? जब जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं। और वो टूटती किस वजह से है? बार बार उन पे जो सन की हीट पड़ती है, बारिश होती है तो पानी पड़ता है और बहुत ज़्यादा वो ठंडियों में वो ठंडी हो जाती हैं, तो बार बार ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो वीक हो जाती हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। ये प्रोसेस होता कैसे है? व्हेन इट रेन्स, वाटर गेट्स इनटू द क्रैक्स इन रॉक्स एंड रिमेन्स देयर।
क्या होता है, रेन से ये कैसे अफेक्ट होती हैं? जब भी बारिश होती है तो जो रॉक्स होती हैं उनका स्लोप कैसा होता है? ऐसा होता है। अगर बारिश यहाँ पे हो रही है तो वो पानी फ्लो करके यहाँ जाता है, और अगर बीच में कहीं पे भी कोई क्रैक मिल जाता है जहाँ पे स्पेस होती है तो वाटर क्या करता है? वहाँ पे रुक जाता है। इसी और उसको वहाँ पे रुक के जो रॉक होती है रॉक को अफेक्ट करता है। इसी तरह जब वेदर कोल्ड होता है तो क्या होता है? इन कोल्ड वेदर इट फ्रीजेस, एक्सपेंड्स, एक्सर्ट प्रेशर एंड ब्रेक्स द रॉक्स। जब मौसम ठंडा होता है तो क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो जो रॉक्स क्या होती है? एक्सपेंड होती हैं, प्रेशर एक्सर्ट होता है उन पे, और वो रॉक्स क्या होती हैं? टूटने लगती हैं, वीक हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। This repeated weathering over thousands of years breaks the rocks into small pieces. और ये जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, जैसे रेन अफेक्ट करती है, वाटर अफेक्ट करता है, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत सालों तक लगातार, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक बहुत चलता रहता है। तो जो जब रॉक पूरी तरीके से वीक हो जाती है तो वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक होने लगती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? Formation of soil. This results in formation of soil. Soil formation is a slow, long and continuous process. As I discussed before कि thousands of year लग जाते हैं ये rocks को टूटने के लिए, इसलिए क्या है? एक slow process है, long है और continuous process है। कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि एक बार बारिश होती है, फिर धूप होती है, फिर ठंड आती है, तो इस तरीके से टेम्परेचर बार बार चेंज होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, जिसकी वजह से रॉक्स में वेदरिंग का प्रोसेस होता है। एज दिस पिक्चर इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, हैव अ लुक। द रॉकी सरफेस ऑफ अर्थ got heated by the sun, then the rains cooled the rocky surface. क्या होता है? जो सरफेस होती है रॉक की वो सन की वजह से उसे हीट मिलती है और वो गर्म होती है। देन जब बारिश होती है तो क्या होता है? वो गर्म होने के बाद फिर वो ठंडी हो जाती है, और यही प्रोसेस जो क्या होता है? लाखों सालों तक चलता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलता है, बार बार गर्म होना, ठंडा होना, गर्म होना, ठंडा होना, जिसकी वजह से क्या होता है? रॉक जो होती है वो वीक हो जाती है और उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिया है। रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक्ड द सरफेस। बार बार गर्म होने और ठंडे होने से रॉक की सरफेस क्या हो रही है? उसमें क्रैक पड़ जा रहा है, और एट लास्ट क्या होता है? बहुत सालों तक जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो जिस जिस जगह से रॉक बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है वहाँ से वो क्या होती है? टूटने लगती है। द फ्लोइंग वाटर, रूट्स ऑफ द प्लांट एंड फ्रोजन वाटर ब्रोक रॉक्स इनटू पीसेस। क्या होता है? जो वाटर फ्लो कर रहा होता है, रूट्स होते हैं प्लांट के, इन सब की वजह से क्या होता है? ये जो रॉक होती है वो अलग अलग पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होने लगती है, और इसी को क्या कहते हैं? वेदरिंग का प्रोसेस होता है, जिससे कि रॉक का फॉर्मेशन होता है। लेट अस डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर एंड ह्यूमस। एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर एंड ह्यूमस। ग्रेवल क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिनको रोड पे भी देखा होगा, जब कुछ किसी कहीं पे भी कुछ बिल्डिंग बन रही होती है, कुछ होती है, गिट्टी के नाम से आता है ये, उसी को ग्रेवल कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में भी दिया गया है कि ये पूरा सॉइल में क्या क्या कंपोजिशन होती है उसको दिखाया गया है। ये क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स, ये जो स्टोन होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रेवल कहते हैं। उसमें और क्या होता है? सैंड होता है, क्ले होता है, वाटर होता है एंड ह्यूमस होता है। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria and fungi and other living organisms like worms and insects. और क्या होता है सॉइल में? सॉइल में एयर होती है,
अलग अलग मिनरल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया और फंगी जो हमें अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग एनिमल्स भी होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं लाइक रैबिट हुआ, अर्थवर्म, स्नेक, और भी एनिमल्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं। सो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, सॉइल में क्या क्या होता है, लिविंग थिंग भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं। नॉन लिविंग में क्या क्या होता है, ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग। और लिविंग में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक वर्म एंड इंसेक्ट। नाउ यूजेस ऑफ सॉइल। Some of the uses of soil are as follows. Plants grow in soil as it provides optimum condition for the growth. Plant soil में grow करते हैं। क्यों grow करते हैं? क्योंकि soil से उन्हें optimum means नेसेसरी कंडीशन जो प्लांट के ग्रोथ के लिए होती है वो कंडीशंस मिल जाती है, लाइक मिनरल, वाटर, ये सब सॉइल से प्लांट को मिल जाता है। नेक्स्ट, सॉइल प्रोवाइड्स यूजफुल मिनरल्स टू द प्लांट। सॉइल से जो प्लांट के लिए यूजफुल मिनरल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। फॉरेस्ट ट्रीज ग्रो इन सॉइल एंड आर एसेंशियल फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड इन ब्रिंगिंग रेन। जो फॉरेस्ट में ट्री ग्रो करते हैं वो क्या है, वाइल्ड लाइफ, जो वहाँ पे जंगली जानवर प्रेजेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रीज बहुत ज़रूरी होते हैं। और किस लिए ज़रूरी होते हैं, जो रेन होती है, रेन में भी बहुत ही इसेंशियल कैरेक्टर प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं ट्रीज। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल मेक इट फर्टाइल। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, और जिनकी वजह से उसमें सॉइल जब फर्टाइल हो जाती है तो उसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट, फूड्स लाइक सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल। जो हम फूड खाते हैं, पल्सेस होते हैं, सीरियल होते हैं, अनाज होते हैं, दालें होती हैं, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब हमें डायरेक्टली प्लांट्स से मिलते हैं। और ये प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, सॉइल की हेल्प से। नेक्स्ट, सॉइल हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। और सॉइल कहाँ हेल्प करती है, वाटर को स्टोर करने में, जिसे हम वो वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको स्टोर करने में हेल्प करती है, जिसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ड्रिंकिंग में करते हैं। ओके क्लास, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 6. Further we will discuss in next lecture. Thank you.